एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप के इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में। और जिस पर हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो सेशन है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट चलेगा। लेकिन ये 15 से 20 मिनट का जो ये शॉर्ट सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है आपको ये चीजें समझने के लिए कि अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सफलता तक लेकर के जाएंगी। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वाई एंड ड्रीम्स। आप ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर आ गए हैं, दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अंदर आ गए हैं, बहुत ही लेटेस्ट और अपग्रेडेड प्लान आपने चुना है। लेकिन क्या आपने अपने आप को भी अपग्रेड किया है या नहीं? आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं, लेकिन उसके लिए आपकी वजह क्या है, क्यों इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं? अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं क्यों इस बिजनेस के अंदर आया हूं, तो आपके लिए सफलता का पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपका वाई क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्यों आए हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप आए हैं। तो पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है, और साथ ही साथ ड्रीम्स अपने देखने हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे ख्वाब हैं जिसके लिए आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इन चीजों को निकाल करके रखा और एक बार नोट कर लेना है अपनी डायरी में कि किस वजह से मैं आया हूँ, मेरा वाई क्या है, क्या मेरी बड़ी वजह है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, और मुझको क्या क्या चीजें यहाँ से पानी है। ये चीजें जिस दिन आपको इस बिजनेस के बारे में क्लियर हो गया कि मैं क्यों आया हूँ और क्या चीजें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं, उस दिन से आपका जो सफलता के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ, यानी आपको यही नहीं पता कि मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया हूँ, तो आप इस बिजनेस के अंदर बेवजह हैं, और बेवजह कोई चीज होती नहीं है। बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ प्लानिंग इवेंट। यानी सफलता जो होती है वो एक सुनियोजित घटना होती है, उसके लिए प्लान होता है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति है जो एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहा था और अचानक से वो इंजीनियर बन गया, या कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज की एक तैयारी करनी पड़ती है लोगों को, और वो चीज यहाँ पर भी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं क्यों आया हूँ, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि मैं क्यों आया हूँ, इस बिजनेस को ज्वाइन मैंने क्यों किया, और क्या है मेरी जरूरतें हैं जो यहाँ से पूरी हो सकती है, कौन से ऐसे ख्वाब है जो मेरे यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर करनी है। अभी तीन ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब जब ये तीन चीजें आप देखेंगे और जब जब इस चीज के बारे में आप सोचेंगे, तब तब आपको याद आएगा कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली जो चीज मैं बताने वाला हूं वो है, आपको क्या पाना है। आपको लिखना है कि आपको क्या पाना है। जो भी आपको लगता है जिस लिए आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, कुछ ना कुछ वजह आपकी रही होगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति की अपनी एक अलग वजह है। कोई यहाँ पैसे के लिए आया है, कोई मतलब टाइम के लिए आया है कि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, पैसा तो ठीक ठाक आ रहा है, अपने व्यापार से भी आ रहा है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, तो समय की आजादी के लिए आया है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन उसके पास फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए आया है। हर किसी की अपनी एक वजह है। कोई लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए आया है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक वजह है और वो यहाँ पर आया है। लेकिन आपकी क्या वजह है, आपको अपना लिखना है कि क्या आपको पाना है। पहली चीज, क्या आपको पाना है, वो चीज आपको लिखनी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, क्यों पाना है। मतलब जो चीज आपको पानी है, आपको किसी भी चीज को अगर पाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों पाना है उस चीज को, कितना जरूरी है वो, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो चीज, कि अगर वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो क्या होगा आपकी जिंदगी में। यानी कितना महत्व आपकी जिंदगी में वो रखता है। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्या पाना है और क्यों पाना है। क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जिंदगी में, जब हम चाहते हैं उसके लिए, जब उसके लिए हम प्लान करते हैं
कि मुझे इस चीज को पाना है, तो उसके लिए फिर बहुत सारी कीमतें होती है जो हमें चुकानी पड़ती है और हम चुकाते हैं। और पाता उससे वही है जो उस चीज की कीमत चुकाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मुफ्त में मिल जाए। हर किसी चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उसकी कीमत चुकाता है उसको वो चीज मिल जाती है, और जो उसकी कीमत नहीं चुकाता उसको चीज नहीं मिलती। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने फेसबुक पर भी डाला था और ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, आपने देखा होगा कि एक सफल व्यक्ति जो होता है उन सभी आदतों का परिणाम होता है जो असफल व्यक्ति को वो आदतें अच्छी नहीं लगती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सफल व्यक्ति उन सभी आदतों का परिणाम है जो आदतें असफल व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर मैं बात करूं कि सक्सेसफुल आदमी को भी रात में जल्दी सो जाना अच्छा लगता है, उसको भी मूवी देखना अच्छा लगता है, उसको भी क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है, उसको भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, और एक अनसक्सेसफुल आदमी को भी अच्छा लगता है। लेकिन जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो इन चीजों को नजरअंदाज करके अपने टारगेट पर फोकस करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। और अनसक्सेसफुल उन चीजों को टालता रहता है, डिले करता रहता है। पाना है लेकिन वो डिले करते रहेंगे। जरूरी थोड़ी कि आज ही पाना है। तो पहली चीज, आपको क्या पाना है, और दूसरी चीज उसको क्यों पाना है, कितना महत्व है उसका आपकी जिंदगी में, कि उसके आने से आपकी जिंदगी में क्या बेहतर हो सकता है। और अगर वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं आए तो क्या आपका ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से शायद आपको दिक्कतें आए, या आपके परिवार को उन चीजों को बर्दाश्त करना पड़े। बहुत सारी दिक्कतें जो आप चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में ना आए, शायद इसलिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो लिखना है आपको क्या पाना है और क्यों पाना है। अभी तीसरा और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है, कब तक पाना चाहते हैं। अभी आपने लिख लिया कि मुझे क्या पाना है, क्यों मैं इस बिजनेस के अंदर आया, और क्यों पाना है वो भी आपने लिख लिया। तो ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कब तक पाना है। अगर आपने डेट अभी तक डिसाइड नहीं की है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से 10,000, 20,000, 50,000, जो भी इनकम आप यहाँ से महीने की चाहते हैं, आपका टारगेट है जितना भी अभी आपका बिजनेस जा रहा है उसको डबल करना है, जितना भी कंसिस्टेंसी ऑफर अचीवर आपकी टीम में है उसको डबल करना है, जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको है उसको आपको बढ़ाना है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी अचीवमेंट चाहते हैं, आप सुपर एक्टिव बनना चाहते हैं, आप कार फंड जाना चाहते हैं, आप हाउस फंड अचीवर बनना चाहते हैं, जो भी इनकम आप चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या कोई डेट आपने निर्धारित की है कि कब तक आप पाना चाहते हैं। तो तीनों चीजों का जो महत्व है वो बहुत है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि क्या पाना है, क्यों पाना है और कब तक पाना है, समय अगर आपने लिख दिया कि पाना है, तो उस हिसाब से आपका प्लानिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने लिख दिया कि मुझे 1 साल के अंदर 50,000 रुपए की इनकम चाहिए, तो आपको पता है लगभग 1,80,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में आपका जो है 50,000 रुपए की इनकम आती है। तब लगभग 1,70,000, 75,000, 80,000 तक अगर बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग आप करते हैं तो आराम से आपका 50,000 से ऊपर चढ़ जाता है। तो 1 साल में आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे 1 साल के अंदर इतना बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है। लेकिन अगर आपको निर्धारित ही नहीं आपने किया है कि मुझे कब तक पाना है, तो फिर आप लगे रहेंगे और किसी भी तरह से बिना प्लानिंग के जब आप काम करेंगे तो आप 1 साल नहीं 3 साल में भी आप उस चीज को नहीं पा सकते। तो अगर आपको किसी चीज को पाना है तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। आपका वाई, क्यों इस बिजनेस के अंदर आए हैं, और आपकी जरूरतें क्या, आपके ख्वाब क्या है, जिन चीजों की वजह से आप बिजनेस में आए हैं, क्यों आए हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ मिल सकती हैं। तो वो चीजें आपको लिखनी है। पहला पॉइंट क्या पाना है, दूसरा क्यों पाना है, यानी आपकी जिंदगी में उसका महत्व कितना ज्यादा है, उसके मिलने से क्या आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा, और अगर ना मिले तो उसके अभाव से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, वो चीज भी बहुत मायने रखती है। तीसरी चीज कब तक पाना है, यानी कितना समय में आप उस चीज को पाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है। अगर आपने प्लान कर लिया कि मुझे 1 साल के अंदर कोई लेवल आपको अचीव करना है, या कोई इनकम को आप क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा, और निर्धारित करने के बाद वो आपकी अपलाइन के साथ आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। ऐसा नहीं आपने ये तीनों चीजें लिख करके आराम से आप रख करके सो गए और आपने सोचा मैं 1 साल बाद मैंने लिख दिया है कि मैं 6 अप्रैल
22 को मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँगा और मैं सीधे 6 अप्रैल 2022 को मिलूं अपने अपलाइन से और मैं बोलूं कि मेरे को 50,000 रुपए नहीं आ रहे, तो उसके लिए फिर क्या करना है, तीनों चीजें लिखने के बाद उसी तरह से फिर आपको एक्शन भी लेना है। यानी अगर आपको कहीं सफर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, पहले आप टिकट लेंगे, उसके बाद आप ट्रेन में बैठेंगे। अगर आपने टिकट ली है और आप ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो अगर इन चीजों को अगर आपने फॉलो किया, तो जो भी अभी तक आपका बिजनेस का रेशियो है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आपका बेहतर जरूर हो सकता है अगर आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई है तो मैं चाहूंगा इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम में भी इन चीजों को शेयर करें कि इन चीजों को लिख करके आपको अपने ध्यान में रखना है कि मैं क्यों बिजनेस में आया हूँ और क्या क्या चीजें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं और कब तक मुझे अचीव करना है। तो ये चीजें आपको जरूर आपको लिखनी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस मीटिंग में कनेक्ट होने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही शॉर्ट सेशन होने वाला है, लेकिन ये बातें जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई, तो इसका जो इम्पैक्ट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा होने वाला है और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। अगर आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह के और भी सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।